महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटि वंदन। जन जन के मसीहा आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। धर्मपीठ पर विराजित सभी महान आत्माओं के चरणों में मैं वंदन करती हूँ तथा आप सभी को सादर जय जिनेंद्र कहती हूँ। समय की मर्यादा है इसलिए ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी, पर आज इस प्रसंग पर मुझे वंशिका भी याद आ रही है जो हमारी सैयदी जी महाराज साहब वगैरह के काल में थी, और दीक्षा के बाद से अब तक का समय सैयदी जी के रूप में भी मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है। ये जो दौर है इसका वर्णन अगर कुछ शब्दों में करना चाहूंगी तो कहते हैं कि जिस प्रकार प्रातः समय में बाल सूरज होता है और समय के साथ साथ वो अपना पूरा रूप ले लेता है, उसी के साथ साथ एक छोटी सी कली समय के साथ साथ अपना पूर्ण रूप धारण करके, मुझे लगता है यही सही समय है सैयदी जी महाराज साहब का इस श्रृंखला में वर्णन करने का। जैन समाज में और हमारे जैनत्व में 3 महान संत हो चुके हैं। एक मेरे आराध्य गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, जिनकी खूबी है दिलों में बसते थे क्योंकि वो हर एक व्यक्ति को अपना मानते थे। करुणा थी, वो करुणा मैंने सैयदी जी महाराज साहब में पाई है। छोटे से लेके बड़े बच्चे तक और बड़ों से लेके वृद्ध तक हर एक व्यक्ति के लिए उनके आंखों में सम्मान तो है, लेकिन प्यार मोहब्बत भी उतनी ही है। मेरे ज्ञान गुरुदेव प्रवर्तक श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, इनकी भी गुण विशिष्टता मुझे सैयदी जी महाराज साहब में दिखती है। हमारे उपाध्याय जी ऐसे हैं, किसी लक्ष्य के ऊपर अगर अपना बाण तान ले तो उसे साध्य करके ही रहते हैं। वही गुण मुझे देखा पहले दिन के उपवास में ही महाराज साहब ने ठान लिया कि मां सुमन करूंगी, और आसानी से उसकी तरफ बढ़ गए। वो मुस्कुराहट कायम थी। और तीसरे महान संत वो है हमारे भाई महाराज साहब अर्थात कुंदन ऋषि जी महाराज साहब। जितनी सरलता उनके अंदर है वही सरलता मैंने सैयदी जी महाराज साहब में भी पाई है। कहते हैं कि गुरुदेव के निकट जब कुंदन ऋषि जी महाराज साहब बैठते थे और परिवार के कुछ सदस्य भी आ जाए तो वो तब तक किताब से ऊपर मुंह नहीं निकालते थे जब तक गुरु आदेश न हो। जब इस प्रोग्राम के लिए संघ और महाराज साहब की बैठक बैठी तो विषय हुआ कि गुरुदेव का सप्ताह चल रहा है और निर्धारित रूप पर यह कार्यक्रम नहीं हो सकता। दोनों ने मिलकर तय कर लिया कि आज की तारीख पर यह प्रोग्राम होगा। महाराज साहब ने पूछा सैयदी कर लेगी क्या? सैयदी ने बोला आपका आदेश है, कर लूंगी। ठानना आसान है पर 8 उपवास एक्स्ट्रा करना ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कर दिखाया। तो मुझे लगता है अगर इन 3 महान संतों की खूबियां अभी से उनमें है तो आगे जाके वर्तमान में वो एक महान साध्वी निश्चित रूप से बनेंगी। आज मुझे सौभाग्य है कि जिनकी मानस पुत्री बनने का भाग्य मुझे मिला है, ऐसे मेरे पापा कुछ हमारे अश्विनी श्री संघ के अध्यक्ष श्री सुंदीलाल जी गांधी आज यहाँ पे मौजूद है, सभी को साथ लेकर आए हैं। तो अश्विनी श्री संघ की ओर से, गांधी परिवार की ओर से बहुत बहुत महाराज साहब की साता पूछती हूँ, अनुमोदना देती हूँ। और दोस्त महाराज साहब से यही कहूंगी कि गुरु ने आपको A1 मिली है, गुरु ने आपको A1 मिली है तो आपको 6 ही A1+ मिली है। जय आनंद महावीर।